हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ कमलेश देसाई एंड आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1। सो एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बताया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर polynomials in one variable and which are not. State reasons for your answer. फिर से एक बार मैं बोल रहा हूं, which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not. State reason for your answer. उसका फर्स्ट क्वेश्चन 1 का 1 देखिए ध्यान से। 4x² माइनस 3x प्लस 7 ये हमें दिया हुआ है। 4x² माइनस 3x प्लस 7 ये पोलिनोमियल है कि नहीं वो हमें बताना है, वो भी रीज़न के साथ। ठीक है, अगर पोलिनोमियल है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, पोलिनोमियल कब होता है? किसी भी वेरिएबल की पावर, फिर से बोल रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से सुनना, किसी भी वेरिएबल की पावर, यहां जितने भी वेरिएबल दिए हुए हैं उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए तो पोलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए, होल नंबर, आपको प्रश्न होगा कि होल नंबर सर क्या है? होल नंबर वो है जो 0 से स्टार्ट होता है, लाइक 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट, उसको हम बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, सो यहाँ पे वेरिएबल x की पावर 2 यानी होल नंबर, x की पावर 1 यानी होल नंबर, और ये 7 यानी कांस्टेंट। सो यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो क्या होगा? x रेस टू 0 होगा। x रेस टू 0 इज इक्वल्स टू 1 यानी 7 1 जा 7। सो यहाँ पे वेरिएबल x की सभी पावर, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 यानी होल नंबर है, इसलिए ये पोलिनोमियल है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे यस इट इज अ पोलिनोमियल इन x। यहाँ पे रीज़न क्या लिखना होगा? यहाँ पे हम रीज़न लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ, लिखना आपको है। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ बोलूँगा, ध्यान से सुनना। यहाँ पे रीज़न में क्या लिखेंगे हम? रीज़न में हम लोग लिखेंगे एक्सपोनेंट ऑफ x। फिर से बोल रहा हूँ, एक्सपोनेंट ऑफ x इन ईच टर्म इज अ होल नंबर। फिर से बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से लिख दो आप, एक्सपोनेंट ऑफ x इन ईच टर्म इज अ होल नंबर। ठीक है, सो यहाँ पे ये पोलिनोमियल है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है y² प्लस √2। यहाँ पे ध्यान से देखिए, y² प्लस √2, यहाँ पे वेरिएबल y की पावर 2 यानी होल नंबर, और दूसरा y एक भी वेरिएबल है नहीं, तो जो भी वेरिएबल दिया हुआ है उसकी पावर 2 यानी होल नंबर। सो यहाँ पे हम लिखेंगे यस इट इज अ पोलिनोमियल इन x, राइट। अब क्या होगा आगे? अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, यही रीज़न क्या आएगा इसमें जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो रीज़न लिखाया था वही रीज़न 2 में आएगा। फिर से बोल रहा हूँ, लिख लो आप, एक्सपोनेंट ऑफ y इन ईच टर्म इज अ होल नंबर। फिर से बोल रहा हूँ, एक्सपोनेंट ऑफ y इन ईच टर्म इज अ होल नंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ है 3√t प्लस √2 इंटू टी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे √t है, सो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम t⁻1/2। अगर रूट हम निकाल लेते हैं तो उसकी पावर क्या हो जाती है 1/2, रूट यानी पावर 1/2 प्लस √2 इंटू टी, यहाँ पे पावर 1। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे पावर 1/2 है, यानी 1/2 होल नंबर है नहीं। होल नंबर क्या होगा, 0 से लेके अप टू इनफाइनाइट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इनफाइनाइट, राइट। सो वहाँ पे होल नंबर के अंदर 1/2 नहीं आ रहा है, तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं मिल रही है हमें। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा नो, इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रीज़न भी लिखना होगा। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा नो, इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल इन, यहाँ पे वेरिएबल t है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे t। यहाँ पे वेरिएबल x था, यहाँ पे मैंने पोलिनोमियल इन x, यहाँ पे y था, तो यहाँ पे पोलिनोमियल इन y आएगा। पोलिनोमियल इन y वेरिएबल जो होगा वो ही यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसमें रीज़न क्या लिखेंगे हम लोग, इसमें रीज़न लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे देखो ध्यान से लिख दो आप, एक्सपोनेंट ऑफ t इन द फर्स्ट टर्म इज 1/2। फिर से एक बार, एक्सपोनेंट यानी पावर, एक्सपोनेंट ऑफ t, एक्सपोनेंट ऑफ t in the first term is 1/2, 1/2 which is not a whole number। इतना ही लिखना है, which is not a whole number। ओके, नेक्स्ट नंबर 4, ध्यान से देखिए, y प्लस 2/y, यानी ये हो जाएगा y प्लस 2y इनवर्स। यहाँ पे देखिए y, वेरिएबल y कहाँ पे है, वेरिएबल y डिनोमिनेटर में है। स्टैंडर्ड 8 में आप पढ़ चुके कि अगर y डिनोमिनेटर है तो उसको हम y इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ वेरिएबल y की पावर 1 यानी होल नंबर है, बट यहाँ पे y की पावर -1 यानी होल नंबर नहीं है। होल नंबर के अंदर माइनस वाली टर्म या माइनस वाला नंबर नहीं आ सकता, ठीक है। सो यहाँ पे हम, ये क्या होगा, यहाँ पे नो, इट इज नॉट अ पोलिनोमियल इन y, यहाँ पे वेरिएबल y है इसलिए मैंने क्या लिखा, पोलिनोमियल इन y। ओके, यहाँ पे रीज़न क्या लिखना है, तो मैं बोल रहा हूँ आप लिख लीजिए, रीज़न लिखना है एक्सपोनेंट ऑफ y इन द सेकेंड टर्म इज -1। एक्सपोनेंट यानी पावर, ठीक है, एक्सपोनेंट यानी पावर अदरवाइज डिग्री, ठीक है। लिखो आप फिर से, एक्सपोनेंट ऑफ y इन द सेकेंड टर्म इज -1 विच इज नॉट अ होल नंबर। -1 जो है वो होल नंबर नहीं है, विच इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 1 का नंबर 5, x⁻10 प्लस y³ प्लस t⁻50। अब यहाँ पे देखिए ये पोलिनोमियल है, देखो वेरिएबल कोई भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है, बट उसकी पावर यहाँ पे 10 यानी होल नंबर, यहाँ पे y, वेरिएबल y की पावर 3 यानी होल नंबर, यहाँ पे वेरिएबल t उसकी पावर 50, ठीक है, तीनों की पावर होल नंबर है, इसलिए ये पोलिनोमियल है। तो हम लिखेंगे इज अ, इट इज अ पोलिनोमियल, इट इज अ पोलिनोमियल इन
थ्री वेरिएबल एक्स वाई एंड टी, ये पॉलिनॉमियल है। ठीक है, रीजन में क्या लिखेंगे हम? सो रीजन में हम लिखेंगे, लिखो आप, रीजन लिखो। रीजन में हम लिखेंगे, वी कैन राइट एक्सपोनेंट ऑफ ईच वेरिएबल इज अ होल नंबर। एक्सपोनेंट यानी पावर, एक्सपोनेंट ऑफ ईच वेरिएबल, हर एक वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर है, इसलिए रीजन लिख लो आप, एक्सपोनेंट ऑफ ईच वेरिएबल इज अ होल नंबर। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। टेक्स्ट बुक में आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 टेक्स्ट बुक में आप देखिए। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, चलो यहां पे मैं लिख देता हूं, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर in each of the following। ठीक है, कोएफिशिएंट लिखना है किसका? एक्स स्क्वायर का। कोएफिशिएंट मीन्स क्या है? मैंने लेक्चर 1 में आपको समझाया था कि कोएफिशिएंट मीन्स किसी भी का कोएफिशिएंट आपको निकालना है तो क्या करेंगे, अगर एक्स स्क्वायर का बोला तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन होगा? एक्स स्क्वायर के आगे जो भी नंबर होगा उसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई यहाँ पे दिया हुआ है वो होगा हमारा कोएफिशिएंट। देखो क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखो, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखो ध्यान से, यहाँ पे हमें बताया है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये है, उसका कोएफिशिएंट यानी उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन सा नंबर है? कोई नंबर ही नहीं है, तो क्या आएगा? 1। अगर एक भी नंबर नहीं है तो वो हो जाएगा 1। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा? 1। सेकेंड क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आएगा? सोचिए आप, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी एक भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में नहीं है तो क्या है? 1। और आगे क्या है? माइनस, यानी -1। अगर यहाँ पे हमें बताया होगा कि एक्स क्यूब का आप कोएफिशिएंट लिखो तो क्या आएगा? +1। यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट बोले तो 1। ठीक है, नंबर 3 π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सो उसका कोएफिशिएंट क्या आएगा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट π/2 उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा π/2। नंबर 4 √2x - 1। सो उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है। देखो अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं दी हुई है तो वो हो जाएगा 0, बिकॉज यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं। सो उसका कोएफिशिएंट क्या आएगा? 0। अगर कोई टर्म आपको दी हुई है, अगर कोई वेरिएबल दिया हुआ है और आपको यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोल दूँ कि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट लिखो आप, तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है? एक्स क्यूब वाली टर्म नहीं है, यहाँ पे एब्सेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे अगर आपको बोला एक्स का कोएफिशिएंट लिखो तो क्या आएगा? √2। यहाँ पे बोला कि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट लिखो, यहाँ पे एक्स क्यूब वाली टर्म ही नहीं है आपके पास, तो उसका कोएफिशिएंट आएगा 0। अगर
किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट आपको बोला हुआ है और आपको आंसर लिखना है और वो टर्म पोलिनोमियल के अंदर नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट आएगा 0।